दोस्तों ये 25 to 30,000 की प्राइस रेंज है ना, उधर पिछले कुछ दिनों में कम से कम 3 या 4 फोन्स अलग अलग लॉन्च हुए। इनफैक्ट हमारा अंडर 30,000 का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने रैंकिंग भी नहीं की है टॉप 3 फोन्स की। क्यों? क्योंकि तीनों भी इतने अच्छे फोन्स हैं एंड ऑल दीज 3 फोन्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस, कुछ कुछ के डिसएडवांटेजेस भी है, इसलिए मैंने रैंक भी नहीं किया। तो मैंने कहा ये जो तीनों भी फोन्स हैं, जी हाँ, सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था X7 Max, Nord 2 एंड Poco F3 GT, उन दोनों के भी वीडियोस आ रहे हैं, फुल रिव्यू आने वाला है। लेकिन आज मैं करने वाला हूं Realme X7 Max, इसका फुल रिव्यू। जी हां, हमने डिटेल में बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल किया है, कम से कम 10-15 दिन से एज ए डेली ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद में मेरे जो भी फाइंडिंग्स हैं इस फोन के बारे में वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। याद रखिए दोस्तों, Realme X7 Max जो है पहला फोन था जो Dimensity 1200 इस प्रोसेसर पे आया हुआ था। एंड जैसे जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, I started liking Dimensity 1200। जी हाँ, बहुत सारी अच्छी चीजें, और सबसे ज्यादा बात यह है कि जब एक नया प्रोसेसर आता है कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बट विद Dimensity 1200 आई हैव नॉट सीन दैट। सब कुछ ये वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं। स्पेशली परफॉर्मेंस के बारे में जब बात करूंगा तो वो जरूर सुनिएगा। Realme X7 Max के बारे में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। आई हैव सेड दिस अर्लियर एज वेल कि Realme के जो फोन्स होते हैं हाथ में आपको बहुत अच्छे लगते हैं, एंड X7 Max इज नो डिफरेंट। बहुत ही अच्छा है हाथ में होल्ड करने के लिए, मतलब ऐसे कभी भी नहीं लगता है कि स्लिप होके गिर जाएगा, एंड इट्स नॉट इवन हैवी, मतलब पॉकेट पे भी आपको लाइट लगता है। सो ओवरऑल जो इन हैंड फील है, थम्स अप। 6.43 इंच का जो FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, इट इज नाइस, इट इज क्लियर, एंड एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स वगैरह अच्छे लगते हैं। ये मैंने मेरे अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन में भी कहा था, एंड आफ्टर 15-20 डेज यूज करने के बाद भी यही कह रहा हूं कि डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। ब्राइट भी है दोस्तों, बाहर सनलाइट में जाओगे दिखेगा आपको क्लियरली। हाँ, हार्श सनलाइट वगैरह होगा तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ओवरऑल कलर्स देखोगे आप, कॉन्ट्रास्ट वगैरह देखोगे इस डिस्प्ले का, सही में अच्छा है। आई लाइक द डिस्प्ले, एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, 6.43 इंच होने की वजह से इट इज मैनेजेबल। ज्यादा बड़ा नहीं लगता है, ज्यादा छोटा नहीं लगता है डिस्प्ले, इट इज जस्ट द राइट साइज। हाँ दोस्तों, मैं इन हैंड फील के बारे में बात कर रहा था, एक चीज बताना आपको भूल गया। प्लास्टिक बैक है, डुअल टोन प्लास्टिक बैक है, अलग दिखता है, यूनिक दिखता है, बट इट इज अ प्लास्टिक बैक। याद रखिए, इतना प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट वगैरह जो है, दिखने को अच्छा दिखता है, इट्स नॉट अ ग्लास बैक। डे टू डे यूसेज में दोस्तों आपको पता चलता है कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। जी हाँ, हमने जो फोन इस्तेमाल किया पिछले कुछ दिनों से दोस्तों, इट वॉज कंप्लीटली ऑन 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। हम कभी भी 90 पे या 60 पे नहीं गए, एंड उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, 120 हर्ट्ज कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी जो बैटरी है दोस्तों, 4500 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है, दिन भर जाती है आराम से। जी हाँ, अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम SOT के बारे में बात करूं तो हमेशा मुझे 5 to 6 आवर्स के बीच में मिला, अगर 120 हर्ट्ज पे इस्तेमाल करते हो तो। इसका मतलब अगर आप 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज पे इस्तेमाल करोगे तो इससे भी ज्यादा आपको SOT मिलेगा, अराउंड 6 to 7 आवर्स इजीली, अगर 60 या 90 पे करते हो तो। सो ओवरऑल बैटरी लाइफ के मामले में अगेन अब बिग थम्स अप, क्योंकि दिन भर आपको ये बैटरी जाती है। हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1.5-2 दिन जानी चाहिए तो नहीं, बट आराम से दोस्तों एक दिन बैटरी जाएगी। और उतना ही नहीं, 50 वॉट का, मतलब 65 वॉट का ब्रिक देते हैं, बट फोन जो है दोस्तों 50 वॉट को सपोर्ट करता है, जो अराउंड 40-42 मिनट्स में कंप्लीटली चार्ज कर देता है बैटरी, एंड आई थिंक दैट इज गुड इनफ, फास्ट इनफ। बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग, वेरी वेरी गुड। अगेन इसके अंदर दोस्तों हमारा प्राइमरी सिम था। सो कनेक्टिविटी के मामले में अगर बात करूं, वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है, यस, लेटेस्ट वाईफाई है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। सो एवरीथिंग यू वांट फॉर कनेक्टिविटी इट इज देयर, एंड ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस जो है, जो वाईफाई का स्पीड वगैरह आपको मिलता है, या फिर कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं, वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स। एक चीज कहूंगा, मुझे ये पता नहीं चला कि कैरियर एग्रीगेशन हो रहा है या नहीं, सो आई एम गोइंग टू रिजर्व माय जजमेंट। मुझे सीरियसली नहीं पता चला, कभी भी मुझे वो प्लस साइन होता है वो दिखा नहीं, लेकिन कभी भी मुझे प्रॉब्लम्स भी नहीं आए लोअर कनेक्टिविटी के। इसका मतलब कि भाई कॉल्स वगैरह ड्रॉप हो रहे हैं, क्लियरली नहीं सुन रहा है, बीच में कट हो रहा है कॉल्स, नो, आई डिड नॉट फेस दैट, एंड आई वाज इंप्रेस्ड विद दैट। अगेन मुझे लगता है Dimensity 1200 के साथ कुछ कैरियर एग्रीगेशन का इशू है, बट आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एंड कनेक्टिविटी के बारे में बता रहा हूं तो बता दूं कि NFC का भी सपोर्ट आता है, सो या दैट्स एन एक्स्ट्रा। और मैं कहूंगा कुछ हद तक ये फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि 7 बैंड्स का सपोर्ट है इसके अंदर अभी भी। सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ बैंड्स आर कवर्ड, लेकिन विल हैव टू वेट फॉर दैट। एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा विच स्टूड आउट फॉर मी, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है, जो हैप्टिक इंजन है दोस्तों,
इम्प्रेसिव, मतलब एक फ्लैगशिप लेवल का 60-70 हजार का फोन जब आप इस्तेमाल करते हो, जो आपको फीडबैक मिलता है हैप्टिक का, वही आपको इस फोन में मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो फोन है ये स्टार्ट होता है 26,999 से, जो बेस वेरिएंट है। उस हिसाब से मैं कहूंगा ये एक फ्लैगशिप लेवल का आपको हैप्टिक फीडबैक देता है। आई लाइक दैट। दोस्तों कैमरा के बारे में बात करते हैं। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। जो प्राइमरी सेंसर है IMX682 का सोनी का सेंसर है, 64 मेगापिक्सल का, एंड इट क्लिक्स ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। मैं प्राइमरी सेंसर के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। सेकेंडरी सेंसर जो है वो 8 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड, थोड़े सॉफ्ट आते हैं, कलर्स ठीक ठाक आते हैं, लेकिन अगर साइड में आप देखोगे स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड। 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो तीसरा सेंसर है दोस्तों, मतलब इट डेफिनेटली कैन बी इंप्रूव्ड, इतना मैं जरूर कहूंगा। मैक्रो बहुत सारे दूसरे फोन से जो अच्छे मैक्रो निकालते हैं, इवन विद दैट 2 मेगापिक्सल, दिस वन मैं कहूंगा ओके है। अगर मैं आगे सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं दोस्तों, तो स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड एंड इनकंसिस्टेंट लगा। ऐसे नहीं कहूंगा कि फोटोज खराब है, फोटोज इनफैक्ट अच्छे आते हैं, स्किन टोन वगैरह भी अच्छे आते हैं, लेकिन कलर जो है दोस्तों थोड़ा इनकंसिस्टेंट मुझे जरूर लगा। ओवरऑल मैं कहूं, अगर पीछे का जो कैमरा है दोस्तों, जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों, इट इज इंप्रेसिव, यू विल लाइक इट, सीरियसली कह रहा हूं। आगे का जैसे मैंने बताया इनकंसिस्टेंट है। अल्ट्रा वाइड ओके डिसेंट कहूंगा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, या नॉट ऑल दैट ग्रेट। लेकिन दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करूं तो सभी फीचर्स, दिस इज अ फीचर रिच कैमरा ऐप। जी हाँ, आपको क्रोमा बूस्ट मोड मिलता है, इसका मतलब अगर पंचियर कलर्स वगैरह फोटो में चाहिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। AI वीडियो हाईलाइट मोड मिलता है, AI हाईलाइट वीडियो मोड मिलता है, बोके वीडियो मोड भी आपको मिलता है, सो नो प्रॉब्लम्स। 4K 60 FPS तक आप वीडियोस निकाल पाओगे, और ये जो प्राइमरी सेंसर है उसके साथ अगर आप वीडियो निकालोगे अच्छे आते हैं, सीरियसली गुड, आई लाइक्ड इट। जी हाँ, इसके अंदर OIS वगैरह नहीं है, स्टेबलाइजेशन नहीं है, फिर भी ओवरऑल जो वीडियोस हैं दे आर क्वाइट गुड फ्रॉम कलर्स पर्सपेक्टिव, शार्पनेस पर्सपेक्टिव। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों सेल्फी के बारे में। सेल्फी से जब आप वीडियो खींच रहे हो तो थोड़ा आपको वाइड मिलता है। जनरली सेल्फी जो होते हैं बहुत नैरो होते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा वाइड मिलता है, थोड़ा ही ज्यादा, लेकिन मिलता जरूर है। लो लाइट, जी हाँ, लो लाइट के बारे में बात करना चाहूंगा। हमने बहुत सारे फोटोज, इनफैक्ट मैं सभी फोटोज आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। लो लाइट में भी दोस्तों कलर्स जो है वो प्रिजर्व होते हैं। बहुत सारे कैमराज में, मोबाइल कैमराज में ये देखा जाता है कि लो लाइट में आप जब फोटो निकालते हो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, डिटेल्स वगैरह प्रिजर्व नहीं होते, कलर्स वगैरह नहीं दिखते हैं। नॉट विद दिस वन। जी हाँ, थोड़े ग्रेन्स वगैरह आएंगे, बट फिर भी आपको कलर्स मिलेंगे, कलर्स दिखते हैं लो लाइट में, एंड दे आर प्रिटी यूजेबल फोटो। और दोस्तों सेंसर्स के बारे में तो मैंने बताया हुआ है, सभी सेंसर्स है। हमने रेगुलरली इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इस्तेमाल किया, फेस अनलॉक भी इस्तेमाल किया। वेरी फास्ट, वेरी नाइस। मल्टीमीडिया यस, आजकल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम कंटेंट मोबाइल फोन के ऊपर, एंड दिस वन इज फॉर दैट। जी हाँ, एक तो 3.5 mm जैक आता है, एमोलेड स्क्रीन है 120 हर्ट्ज की, जो सही में अच्छी है, ब्राइट है, मजा आएगा आपको। जो व्यूइंग एंगल्स वगैरह हैं वो भी अच्छे हैं। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच। इनफैक्ट ऑडियो के मामले में मैं कहूंगा स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से बहुत मजा आता है। अगेन मल्टीमीडिया में मैं कहूंगा फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस विथ 3.5 mm जैक। फ्लैगशिप फोन्स में 3.5 mm जैक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलता है। सो या वेरी नाइस। द बिगेस्ट हाईलाइट, जी हाँ, कैमरा बड़ा हाईलाइट नहीं है, इवन डिस्प्ले बड़ा हाईलाइट नहीं है, परफॉर्मेंस इसका हाईलाइट है दोस्तों। माय गुडनेस, 30,000 रुपए के नीचे आपको 12256 का वेरिएंट मिलता है। यस, 26999 जो है वो 8128 के लिए, एंड 12256 जो है वो 29999 में, 30,000 के नीचे आपको मिलता है। बट हाईलाइट ये भी है कि इसमें UFS 3.1 स्टोरेज आता है। LPDDR4X है बट UFS 3.1, और वो दिखता है दोस्तों। वेदर यू आर गेमिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, हैवी एप्स, मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हो, यू आर, मतलब जो परफॉर्मेंस है दोस्तों दैट इज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। पेपर पे स्कोर जो आता है 6,80,000 के ऊपर आता है, विच इज वेरी रिस्पेक्टेबल। इनफैक्ट आई से इट इज वेरी गुड। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, अगर आप अल्ट्रा HDR पे वगैरह खेलोगे गेम्स, तो 40, 45, 50 FPS तक आपको गेम प्ले मिलेगा, एंड इट इज क्वाइट स्मूथ। कभी भी आपको ऐसे चॉपी वगैरह नजर नहीं आएंगे। जब आप BGMI फॉर एग्जांपल खेल रहे हो, यू विल नॉट फाइंड कि आपको चॉपी फ्रेम रेट्स वगैरह मिल रहे हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज बताऊं, गेमिंग स्पेशली में आपको एक एक्स्ट्रा मोड मिलेगा उधर 90 FPS का, जहां अल्ट्रा HDR वगैरह के साथ में 90 FPS भी आके आता है। रियलमी ने दोस्तों स्पेसिफिकली Realme X7 Max के लिए ये मोड लाया हुआ है, एंड
आप स्मूथ सेटिंग्स पे 90 FPS पे खेल पाओगे। जी हाँ, एक्चुअल गेम प्ले में इट डज नॉट कंसिस्टेंटली गो अप टू 90 FPS। अगेन वंडरफुल परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों आई एम ट्रूली इंप्रेस्ड। द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस फोन मैं डेफिनेटली कहूंगा परफॉर्मेंस है। और दोस्तों अगर आप लॉन्ग सेशंस करते हो गेमिंग के, थर्मल्स के बारे में अगर बात करूं तो जी हाँ, 1-1.5 घंटे तक बहुत कंटिन्यूअसली हाईएस्ट सेटिंग पे आप खेल रहे हो, यस इट विल गेट वार्म बट नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। ऐसे नहीं लगेगा कि यार बहुत ही गर्म हो गया, मुझे फोन नीचे रखना है। गर्म होता है, नॉट सो मच। सो थर्मल्स आर प्रीटी गुड, प्रीटी डिसेंट। और दोस्तों जो मैं अपडेट के बारे में बात कर रहा था उसमें बहुत सारे डिफरेंस आए। अपडेट के पहले और अपडेट के बाद में कुछ 500, 550, 600 MB का अपडेट था दोस्तों। इट मेड अ डिफरेंस। अगेन परफॉर्मेंस और भी ज्यादा स्मूथ हो गया। और एक नया फीचर आया अपडेट के बाद में विच इज वर्चुअल रैम एक्सपेंशन। 7 GB तक आप रैम वर्चुअली एक्सपैंड कर पाओगे। इट इज नॉट लाइक रियल रैम दोस्तों, बट हाँ वो फीचर आ गया है। और परफॉर्मेंस पे इफेक्ट दोस्तों आपको दिखता है, यू कैन नो कि भाई बहुत ही स्मूथ हो गया। सो दैट वाज अ गुड अपडेट। कभी कभी अपडेट के बाद फोन और भी प्रॉब्लम देने लगता है, बट नॉट विद दिस वन। और हाँ, Realme UI 2.0 है दोस्तों, विच इज बेस्ड ऑन Android 11। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है एंड आई एम श्योर कि अगले 2 साल तक आपको अपडेट्स, जो मेजर अपडेट्स हैं वो भी मिलते रहेंगे। सो UI के मामले में दोस्तों नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। हाँ एक प्रॉब्लम मैं कहूंगा जरूर दोस्तों, जी हाँ, वो जो ब्राउजर के नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आते रहते हैं। इंटरनल जो पुश करते हैं वो नोटिफिकेशंस, वो आपको नोटिफिकेशंस में दिखते हैं एंड दैट कैन बी इरिटेटिंग समटाइम्स। लेकिन हाँ, टॉगल है, आप उसे बंद वगैरह कर पाओगे, बट बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं। जब आप फोन बॉक्स में से निकालोगे, सेटअप करोगे तो दैट इज ऑन, वो आपको ऑफ करना पड़ता है। तो फाइनली मेरा रिव्यू क्या है? ओह, दिस इज अ परफॉर्मेंस पावर हाउस। Realme X7 Max एक्चुअल जब आप यूसेज करते हो, जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी तो दोस्तों मुझे पता था कि Dimensity 1200 है, अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट परफॉर्मेंस के मामले में इट एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस। अगर कैमरा के बारे में बात करूं, मैं कहूंगा बेटर देन एवरेज। आई एक्सपेक्टेड मोर। जो प्राइमरी सेंसर है इट एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशन, लेकिन बाकी अल्ट्रा वाइड वगैरह जो है, मैक्रो है या फिर सेल्फी भी है, दैट कुड हैव बीन बेटर। बट जैसे मैंने बताया, कैमरा इज नॉट द हाईलाइट, परफॉर्मेंस इज अ बिग हाईलाइट। प्राइमरी सेंसर आई रियली लाइक्ड इट। मल्टीमीडिया वेरी वेरी नाइस, फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस विद दैट 3.5 mm जैक। एंड UI के मामले में दोस्तों ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आप एक फोन देख रहे हो जिसमें परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस शुड डेफिनेटली बी ऑन टॉप ऑफ योर रडार। जी हाँ, ऐसे मुझे डेफिनेटली लगता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।